हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम DDSSB TGT मैथ 2 सितंबर 2021 की पहली शिफ्ट में जीके जीएस के 20 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये है कि किस प्रकार के दूध में अधिक पोषण होता है। पहला ऑप्शन है बिना उबले दूध में, दूसरा ऑप्शन है उबलते हुए दूध में, तीसरा ऑप्शन है ठंडे दूध में, या चौथा ऑप्शन है पाश्चुरित दूध में। तो आप वीडियो की स्क्रीन को रोककर सही जवाब देने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को फिर से चलाकर सही जवाब देखें। ऐसा करने से यह पता चलेगा कि आपको उस क्वेश्चन के बारे में कितना पता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाश्चुरीकृत दूध में। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। दूसरा सवाल है कार्बी आंगलोंग पठार किस क्षेत्र या राज्य में स्थिर है। आपके ऑप्शन है पहला ऑप्शन मेघालय, दूसरा ऑप्शन गुजरात, तीसरा ऑप्शन असम और चौथा ऑप्शन हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3 असम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है राज्यसभा में 12 सदस्य को किसके द्वारा मनोनीत किया जा सकता है यानी अपॉइंट किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है केंद्रीय मंत्री, चौथा है प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब है राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। चौथा सवाल है सुनील दास, अमृता शेरगिल और नंदलाल बोस डैश हैं। पहला ऑप्शन अभिनेता, दूसरा ऑप्शन चित्रकार, तीसरा ऑप्शन वैज्ञानिक या चौथा ऑप्शन शास्त्रीय गायक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चित्रकार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखित में विकल्पों में से प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। पहला ऑप्शन है राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस, दूसरा है मजदूर दिवस, तीसरा ऑप्शन है विश्व दुग्ध दिवस या ऑप्शन 4 विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। इस क्वेश्चन का सही विकल्प है ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पाब्लो पिकासो डैश के महानतम कलाकारों में से एक थे। ऑप्शन 1 है 20वीं सदी, ऑप्शन 2 19वीं सदी, ऑप्शन 3 18वीं सदी, ऑप्शन 4 21वीं सदी। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 20वीं सदी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है वेदों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन 1 4, ऑप्शन 2 3, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 7। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन 1 4। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देवप्रयाग किस राज्य का एक शहर है। ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 उत्तराखंड। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 9th सवाल है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। ऑप्शन 1 शतरंज, ऑप्शन 2 कबड्डी, ऑप्शन 3 क्रिकेट या ऑप्शन 4 वॉलीबॉल। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 क्रिकेट। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा विटामिन मुख्य रूप से दांतों की सुरक्षा करता है। ऑप्शन 1 विटामिन ई, ऑप्शन बी विटामिन B6, ऑप्शन सी विटामिन B12 या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विटामिन डी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन है अंगुत्तरेतर निकाय डैश से संबंधित है। ऑप्शन 1 जैन धर्म, ऑप्शन 2 ईसाई धर्म, ऑप्शन 3 हिंदू धर्म या ऑप्शन 4 बौद्ध धर्म। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 बौद्ध धर्म। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता था। ऑप्शन नंबर 1 मेक्सिको से एंड्रिया मेजा, ऑप्शन नंबर बी बैंकॉक से कैटरी ओना ग्रे, ऑप्शन नंबर 3 साउथ अफ्रीका से जॉर्जी बीनी टुंजी,
या ऑप्शन नंबर 4 जमैका से टोनी एन सिंह। इस सवाल का सही जवाब है मेक्सिको से एंड्रिया मेजा। और 2024 में मिस यूनिवर्स डेनमार्क की विक्टोरिया कजर थैलविग है। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, IAU प्रमोट्स एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IAU? ऑप्शन नंबर 1 द इंटरनेशनल एस्ट्रो यूनियन, विकल्प नंबर 2 द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, विकल्प नंबर 3 द इंटरनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऑप्शन नंबर 4 द इन्वेस्टिगेशन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका सही जवाब है द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है कि 14वें भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। ये क्वेश्चन नंबर 14 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 45, ऑप्शन बी अनुच्छेद 55, ऑप्शन 3 अनुच्छेद 51 या ऑप्शन 4 अनुच्छेद 23। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 55। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। इस सवाल में बोला गया है पंचवर्षीय योजना को अब नई डैश वर्षीय कार्य योजना के स्थान पर बदल दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 2, ऑप्शन नंबर 2 1, ऑप्शन नंबर 3 10 या ऑप्शन नंबर 4 3। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 3। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। T20 क्रिकेट विश्व कप में दोनों टीमों को एक एक पारी अधिकतम कितने ओवर तक सीमित है। ऑप्शन 1 20 ओवर, ऑप्शन बी 40 ओवर, ऑप्शन 3 30 ओवर या ऑप्शन 4 80 ओवर। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 20 ओवर। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, हाल ही में ही इस वर्ष 21 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था। ऑप्शन नंबर 1 योगा फॉर पीस, ऑप्शन नंबर बी क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन नंबर 3 योगा फॉर हेल्थ या ऑप्शन नंबर 4 योगा फॉर वेल बीइंग। इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प नंबर 4 योगा फॉर वेल बीइंग। 2024 में योग दिवस की थीम रही स्वयं और समाज के लिए योग। क्वेश्चन नंबर 18, एडिज डैश की एक प्रजाति है। विकल्प नंबर 1 मच्छर, विकल्प नंबर 2 पशु, विकल्प नंबर 3 पक्षी या विकल्प नंबर 4 मानव। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प नंबर 1 मच्छर। चलिए अगली सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इट इज़ अ वंडरफुल लाइफ रोड्स टू हैप्पीनेस। इस सवाल के विकल्प नंबर 1 अम्ब्रेटो इको, विकल्प नंबर 2 रुस्कन बॉन्ट, विकल्प नंबर 3 विल गेट्स और विकल्प नंबर 4 सेंड्री सेल्डन। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2 रुस्कन बॉन्ट। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, हाउ मेनी कंट्रीज आर परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कितने परमानेंट मेंबर हैं। ऑप्शन नंबर 1 15, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 20 या ऑप्शन नंबर 4 5। इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकल्प नंबर 4 5। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।